देश में लोगों के मन में सवाल है, मिड एयर फायर क्राइसिस का क्या मतलब होता है जब आप इस तरह का हेलीकॉप्टर जुड़ा रहे हैं मी-17? ये टैंक, ये जो फ्यूल टैंक है, हाँ? ये बुलेट होल, अगर आप इस पे गोली चलाते हैं तभी भी ये फायर नहीं पकड़ता है, क्योंकि इसके सेल्फ सीलिंग टैंक्स हैं ये जो फ्यूल टैंक है ये सिविलियन जहाजों की तरह नहीं है। आप इस पे आप एलएमजी भी दाग दें तभी भी ये फायर नहीं लग सकता। ये जो फायर देख रहे हैं आप जो चला रहे हैं, ये नीचे गिरने के बाद टैंक फट के जब बाहर फ्यूल गिरा है तब आग लगा है। टैंक के अंदर ये इसके रोटर पे मल्टीपल गोलियां लग चुकी हैं और इसके बाद हमने कारगिल में हमने देखा है रोटर पे गोली लगने के बावजूद ये हेलीकॉप्टर उड़ता है। यही मैं लिखा हूं, ये जहाज एक टैंक की तरह है। मिड एयर फायर क्राइसिस इम्पॉसिबल है और ये हेलीकॉप्टर बना ही कॉम्बैट कंडीशंस में इस्तेमाल करने के लिए। और इसमें आईआर सप्रेसेंट हैं, रडार जैमर्स हैं, कई सारी बातें निकल आ रही हैं कि मिसाइल मारा है, ये है वो है। ये सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी है, इसको किनारे करना चाहिए। और इंक्वायरी और इसका जो ब्लैक बॉक्स कहते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये 10,000 पैरामीटर रिकॉर्ड करता है, हर चीज को रिकॉर्ड करता है। इंजन के हर प्रेशर पॉइंट को रिकॉर्ड करता है, हर फ्यूल टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है। आप बोलिए वो चीज रिकॉर्ड करता है। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम देख ही रहे हैं कि बिल्कुल इंटैक्ट कंडीशन में ये ब्लैक बॉक्स हमें बरामद हुआ है और कल परसों नरसों तक ब्लैक बॉक्स की सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन इंक्वायरी में टाइम समय उसी का वेट कर रहे हैं सर, उसी का वेट कर रहे हैं। अमिताभ रंजन ग्रुप कैप्टन भी हमारे साथ रिटायर्ड जुड़ गए हैं। अमिताभ रंजन जी, आप बताइए अभी तक जो जानकारी मिली। एक सेकंड सर, मैं एकदम आम आदमी की तरह आपसे सवाल पूछ रही हूँ। लोगों को अलग अलग तरह की जानकारी मिल रही है। कई लोगों को यह बताया गया है मिड एयर फायर क्राइसिस हो गया, जो वहां पर चश्मदीद थे, कुछ ने बताया कि शरीरों में आग लगी हुई थी। हम बस कल्पना कर रहे हैं सर कि जब हेलीकॉप्टर का ये हाल हुआ तो जो मानव शरीर उसके अंदर थे उनका क्या हाल हुआ होगा। अमिताभ रंजन, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि क्या हुआ होगा सर। आप लोगों ने भी इस तरह की परिस्थितियां देखी होंगी, इस तरह के क्राइसिस को समझा होगा, देखा होगा। आप जब ये तस्वीरें देख रहे हैं, आपको क्या समझ में, क्या मिड एयर जब हवा में ही थे तब आग लग गई? क्या हुआ सर आखिर? मौसम खराब, सबसे सेफ इसे वीआईपी हेलीकॉप्टर माना जाता है, फिर क्या हुआ सर? देखिए, मैं ग्रुप कैप्टन अगस्टिन की बात से 100% सहमत हूं कि ये हेलीकॉप्टर एक टैंक है। मेरे खुद के जहाज में कम से कम 1 या 1,500 गोलियां लगी हैं। हाँ। खुद मैं फ्लाई कर रहा था तब लगी है और उसके बाद हम उसको उड़ा करके करीब 6 घंटे दूर अपने बेस तक वापस पहुंच पाए। ठीक है। तो ये टैंक है और जितने उन्होंने टेक्निकल डिटेल्स कही वो भी सारी की सारी सही है। एंड आई एग्री टू व्हाट ही सेज दैट ये इनएडवर्टेंट वेदर में एंटर हुआ है। वो इनएडवर्टेंट जो कहते हैं कि किसी कारणवश ये खराब मौसम में घुसा है। और खराब मौसम में घुसने का कारण क्या है, यही है जो इस एक्सीडेंट का कारण है। मिस्टर रंजन, एक सेकंड। खराब मौसम, दो तीन तरह की थ्योरी आई सर। पेड़ से टकराने की थ्योरी आई, मिड एयर फायर की थ्योरी आई। आपको क्या सबसे प्रोबेबल लग रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है जब ये तस्वीरें, क्योंकि अभी ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये एकदम शुरुआती, जैसे ही फायर क्राइसिस हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हम दिखा रहे हैं। पेड़ से टकराया, खराब मौसम हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ सर? क्यों फायर? आप खुद कह रहे हैं कि जिस तरह का आप लोग बता रहे हैं कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, हम तो बस ये समझना